So the last feature why is there a need for constitution is that constitution expresses the fundamental identity of people. Fundamental identity of people is why we all are united. क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या डेमोक्रेसी के अंडर लोगों को ही सुप्रीम माना गया. फंडामेंटल हियर मीन्स इम्पोर्टेंस. तो लाइक वो लोगों की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है. कैसे दर्शाता है? तो फर्स्ट इज इट प्रेजेंट्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. कलेक्टिव आइडेंटिटी इज लाइक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे ऊपर एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है, और द वे इट रूल्स वो भी डिसाइड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है. तो बाय एलोकेटिंग द पावर्स टू गवर्नमेंट एज वेल एज वो गवर्नमेंट फिर जब वो हम पे रूल कर रही है तो इन अ वे हम सब जो है एक साथ यूनाइट हो जाते हैं इन सच अ वे दैट कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारी फॉर्म हो जाती है. सेकेंडली इज़ द पॉलिटिकल आइडेंटिटी. पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी कैसे बनती है? बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल आर फॉलोइंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम लॉज, सेम प्रिंसिपल्स सबके ऊपर लागू होते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो सब एक ही रूल, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. थ्रू दिस आर पॉलिटिकल आइडेंटिटीज फ्रेम्ड. Now the third is moral identity. Moral identity is a kind of like moral values which we all should possess and we all have. So अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स लगाता है. अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स इज दैट कॉन्स्ट्रेंट्स बेस्ड ऑन अथॉरिटी. मतलब क्योंकि वो एक अथॉरिटी है इसलिए वो हम पे रोक लगा रहे हैं, ठीक है, ऑन वट मे डू और वन में नॉट डू. मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए. लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेवर अलाउ अस कि हम किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ एक कॉन्स्पायर करें, ओके, या फिर हम कोई हेट्रेड स्पीचेस दे रहे हैं तो इट वुड नॉट बी अलाउड. इट वुड बी एन अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट अपॉन अस. तो नोइंग वट वी शुड डू एंड वट वी शुड नॉट डू, दैट फ्रेम्स आवर मोरल आइडेंटिटी. ओके, सो इन अ वे इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज़ कि येस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ एज अ ह्यूमन वट वैल्यूज़ वन मस्ट पोजेस. और कुछ चीज़ों को उसे ट्रेसपास नहीं करना चाहिए. ट्रेसपास मतलब लाइक ओवर स्टेपिंग नहीं करनी चाहिए कि आप ये वाला काम कर रहे हो जो गलत है. देन लास्ट इज द नेशनल आइडेंटिटी. नेशनल आइडेंटिटी इज एज अ नेशन, एज अ नेशन हुड के बेसिस पे क्या हमारी आइडेंटिटी है. ऑब्वियसली वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इंडिया का जो भी सिटीजनशिप क्राइटेरिया है हम उसको फुलफिल करते हैं. थ्रू दिस आर नेशनल आइडेंटिटी इज फ्रेम्ड. बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है दैट इज़ द एथनिसिटी ऑफ जर्मन. लाइक जर्मनी में अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो वहाँ पे यू हैव टू बी प्योरली जर्मन. दैट इज़ द बेसिक नेशनल आइडेंटिटी फॉर देम. Okay, so at the end different nations embodied different conception of what relationship between different regions and central government should be, and this constitutes our national identity. मतलब हमारी national. So at the end जो ये book में line दी गई है, it is different nations embodied different conception of what the relationship between different regions of the nation as well as central government should be, and it constitutes our national identity. तो at the end वो भी यही कह रहे हैं कि मतलब एक nationally अगर हम एक country हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हर रीजन के साथ एक अपना रिलेशन हो सकता है. लाइक कुछ जो नेशंस होते हैं, कुछ रीजन्स जो होते हैं दीज आर क्वाइट सेंसिटिव. लाइक अब जम्मू कश्मीर का एरिया देखा जाए या फिर नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखा जाए तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डील विद दोज रीजन्स. सो एट द एंड बट नेशनली वी ऑल आर वन. सो नेशनली गवर्नमेंट जो है सबको एक साथ गवर्न करती ही करती है.